जय हिंद साथियों, मैं अनुराग एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार ए टू जेड की क्लासेस में। आज हम बात करने वाले हैं रैंकिंग टेस्ट के पार्ट 3 पर। मैंने आपको 2 लेक्चर दे दिया है, पार्ट 1 और पार्ट 2 करके, जिसमें मैंने लगभग 3 से 4 टाइप का खत्म कर दिया है। आज हम चौथे टाइप की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा रिकॉल पिछले क्लासेस में करते हैं। मैंने आप सभी को बता दिया था कि हम लोग टोटल पर्सन कैसे निकालते हैं। तो हमने बताया था आपको लेफ्ट प्लस राइट करना है और फिर -1 कर देना है, इससे आपका टोटल पर्सन निकल जाएगा। एक पंक्ति में मोहन का स्थान बाएं से इतना है और मोहन का स्थान दाएं से इतना है, तो उन दोनों को ऐड करके -1 कर देंगे तो उस पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं वो निकल जाएगा। मैंने आपको ये भी बात बताई थी कि एक ही पर्सन का स्थान बाएं और दाएं से दोनों जगह से होना चाहिए, तभी आप ये कर पाएंगे। इसके अलावा लेफ्ट का निकालने का तरीका बताया था, राइट का निकालने का तरीका बताया था, इस पर हमने चर्चा कर लिया था। फिर मैंने आपको बताया था कि मिनिमम पर्सन हम लोग बीच के कैसे निकालते हैं। मिनिमम पर्सन का फार्मूला हमने बताया था आपको, सिंपल फार्मूला है मिनिमम पर्सन का, लेफ्ट प्लस राइट कर देंगे और माइनस टोटल पर्सन कर देंगे और फिर -2 कर देंगे, ये आपका मिनिमम पर्सन निकल जाएगा। बीच में बैठे मिनिमम व्यक्तियों की संख्या निकालने का ये फार्मूला था। एक था मैक्सिमम पर्सन निकालने का फार्मूला। मैक्सिमम पर्सन कैसे निकालेंगे, हम लोग टोटल पर्सन में से माइनस कर देंगे लेफ्ट प्लस राइट को, तो ये निकल जाएगा आपका मैक्सिमम पर्सन निकालने का फार्मूला बन जाएगा। तो ये 3 फार्मूले, अर्थात 3 यहाँ से 3 2 5 फार्मूले पर हमने चर्चा कर लिया था। इससे क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी हमने की थी, कैसे कैसे प्रश्न बन सकते हैं इसको भी देखा गया था। अब आप बात समझिएगा कि मामला यही फंसाता है कि मिनिमम कैसे होगा, मैक्सिमम कैसे होगा। अब जब बात आती है मिनिमम की, तो हमने बताया था कि आपको जो ये लेफ्ट प्लस राइट है, इन दोनों का जो सम होगा ये ग्रेटर देन होगा किससे, टोटल पर्सन से। तब बनती है ओवरलैपिंग की कंडीशन। ओवरलैपिंग की कंडीशन बनती है जब लेफ्ट प्लस राइट क्या होगा, मैक्सिमम होगा किससे, टोटल पर्सन से। और जब लेफ्ट प्लस राइट आपका क्या होगा, इज लेस देन होगा टोटल पर्सन से, तब आपके मैक्सिमम पर्सन इन मिडिल निकल जाएंगे। जैसे कि अभी एक प्रश्न मैं आपके सभी के सामने रख रहा हूं कि अब बताइए आपको दोनों कंडीशन में टोटल पर्सन निकालने हैं, तो आप देखिए टोटल पर्सन का फार्मूला कैसे बना पाएंगे। देखिए इससे कैसे बनेगा फार्मूला टोटल पर्सन का। मैंने आपको कहा टोटल पर्सन निकालना है, तो इसको देखिए इस बगल सेंड कर देंगे, इधर गया बराबर क्या हो गया, लेफ्ट प्लस राइट हो गया, माइनस क्या हो गया, मिडिल पर्सन हो गया, मिडिल पर्सन -2, इतने थे। इससे कैसे बनेंगे टोटल पर्सन, टोटल पर्सन बनाना है तो यहाँ से मैं मिडिल पर्सन को लेफ्ट प्लस राइट क्या करेंगे, यहाँ पे ऐड कर देंगे, लेफ्ट प्लस राइट को ऐड कर देंगे। ये आपका इससे बन जाएगा टोटल पर्सन निकालने का फार्मूला। यदि जैसे एक प्रश्न मैं आप सभी के सामने रख रहा हूँ कि एक पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं हमको नहीं पता है, एक पंक्ति में व्यक्तियों की संख्या हमको निकालनी है कि टोटल पर्सन कितने हो सकते हैं मिनिमम की कंडीशन में और मैक्सिमम की कंडीशन दोनों में। तो देखिए एक पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं नहीं पता है, तो टोटल पर्सन आपको निकालने हैं, ये हमको निकालना है। यदि सोहन का स्थान जो है बाएं से, सोहन जो है लेफ्ट टू 12 नंबर पर है और जो मोहन है वो राइट टू 25 नंबर पर है। मोहन जो है राइट से 25 नंबर पर है, सोहन लेफ्ट से 12 नंबर पर है। और मिडिल में कितने पर्सन बैठे हैं, मिडिल पर्सन कितने बैठे हैं, ये 15 पर्सन बैठे हैं। मिडिल में 15 लोग बैठे हैं। सोहन जो है बाएं से 12वां है, मोहन जो है दाएं से 25वां है। तो आपको बताना है कि मिनिमम के कंडीशन में कुल पर्सन कितने होंगे, मैक्सिमम के कंडीशन में कुल पर्सन कितने होंगे। अगर हम बात करें मिनिमम के कंडीशन में, तो मिनिमम के टोटल पर्सन निकालना है हमको। तो देखिए यहाँ पे लेफ्ट प्लस राइट दिया हुआ है, लेफ्ट प्लस राइट करेंगे तो कितना आएगा, 12 + 25 कितना आ गया, 12 + 25 आ गया 37 आ गया आपका। माइनस करेंगे मिडिल पर्सन कितने हैं, 15 है, माइनस करेंगे 2। अब देखिए 15 2 17 कितने आ गए, 20 आ गए। टोटल पर्सन कितने आ गए, 20 आ गए। क्या ये हो पाएगा, ये हो ही नहीं सकता। अब देखिए ये हो क्यों नहीं सकता, आप यहाँ बात समझेंगे हमारी। देखिए क्योंकि आप बोल दिया है कि लेफ्ट से क्या है, जो सोहन है वो राइट टू 25 नंबर पर है, राइट से 25 नंबर पर सोहन खुद ही है और कुल पर्सन 20 आ रहे हैं। क्या ऐसा कभी कंडीशन बन सकता है, ऐसी कंडीशन बनेगी ही नहीं। तो आपको एक बात ध्यान रखनी है कि लेफ्ट प्लस राइट को ऐड करना है। अगर ये ओवरलैपिंग कंडीशन बनेगी तो जाहिर सी बात है टोटल पर्सन हम लोग मिडिल में मिनिमम कंडीशन में निकाल ही नहीं सकते हैं। अगर हम मैक्सिमम की बात करेंगे तो मिडिल में कितने लोग हैं, 15 लोग हैं, 15 रख देंगे, लेफ्ट प्लस राइट कर देंगे, कितना आएगा 37 आएगा। तो कुल मिलाकर के 7 5 12 की 2 3 1 4 1 5, ये 52 पर्सन आ जाएंगे। कुल पर्सन की संख्या कितनी हो जाएगी अब इस कंडीशन में, 52 हो जाएगी। 52 व्यक्ति थे, मोहन सोहन 5 यहाँ पे था, मोहन 25वें नंबर पे था, बीच में 15 व्यक्ति थे, तो ये 52 व्यक्ति कुल मिलाकर थे। अब इस कंडीशन में 20 आ रहा है, तो क्या 20 का भी आंसर हो पाएगा, 20 का भी आंसर हो ही नहीं पाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे पहले ही आपको बोल दिया है कि जो मोहन है वो राइट से किस नंबर पे है, 25 नंबर पे है। जब ये 25 नंबर पे है तो 20 आंसर आने की कंडीशन बनेगी ही नहीं।
तो मैं आशा करता हूं कि ऐसे टाइप के क्वेश्चन आप कर पाएंगे। आज हम एक नेक्स्ट टाइप पे बात करने वाले हैं जिसका नाम है एक के सापेक्ष में दूसरे की स्थिति ज्ञात करना। एक व्यक्ति के सापेक्ष में दूसरे की स्थिति, टाइप अगर 4 की बात करें, एक व्यक्ति के सापेक्ष दूसरे की स्थिति निकालना। अब यहां बात समझेंगे कि देखिए ये नया टाइप है। अब देखिए एक व्यक्ति के सापेक्ष किसी अन्य व्यक्ति की हमको स्थिति निकालनी है, तो हम लोग कैसे निकालेंगे, अर्थात कुछ न कुछ पंक्ति में व्यक्ति दिए होंगे, उसमें से दो व्यक्ति का आपको नाम दिया होगा, तीसरा व्यक्ति आपको दिया होगा, उस व्यक्ति के सापेक्ष उस व्यक्ति नेक्स्ट व्यक्ति, जैसे मैंने अपना क्वेश्चन बोला, यहाँ पे क्वेश्चन समझेंगे आप, क्वेश्चन से सॉल्व करना थोड़ा आसान पड़ जाएगा हमारे लिए। देखिए बोला कि एक पंक्ति में, हमने एक पंक्ति ले लिया, एक पंक्ति में कितने व्यक्ति थे, टोटल पर्सन कितने हैं, 41 है, एक पंक्ति में 41 व्यक्ति हैं। क्वेश्चन ये है कि एक पंक्ति में 41 व्यक्ति हैं, जो कृष्णा का स्थान है, कृष्णा का स्थान नीचे से कितना है, ये 8वां स्थान है, कृष्णा का स्थान नीचे से 8वां है, और सौम्या का स्थान जो है ऊपर से 21वां है। कृष्णा का स्थान नीचे से 8वां है, सौम्या का स्थान ऊपर से 12वां ले लेते हैं। कृष्णा का स्थान नीचे से 8वां है, सौम्या का स्थान ऊपर से 12वां है, और जो प्राची है, बोला है प्राची क्या कर रही है, एकदम बीचों बीच बैठ रही है, तो प्राची किस नंबर पर बैठेगी, प्राची 21वें नंबर पर बैठेगी। देखिए 21 लेंगे यहाँ पे तो 20 ऊपर 20 इधर, तो 20 20 40 और एक ये 41, कुल लड़के कितने हुए, 41 हो गए। तो एक कंडीशन आपको ऐसा दिया रहेगा कि आप एग्जैक्ट उसको भाप सके कि हाँ ये एग्जैक्ट यही बैठने वाला है। अब बोल रहा है कि सौम्या का स्थान ऊपर से कितना है, ऊपर से 12वां है, कृष्णा का स्थान नीचे से 8वां है, प्राची मिडिल में बैठी है। अब बताना है कि प्राची के कंपेयर में, प्राची की स्थिति में कृष्णा जो है कितने पद नीचे बैठा हुआ है। अब आपको ये बताना है कि प्राची की स्थिति में कृष्णा जो है कितने पद नीचे बैठा हुआ है। क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है, या प्राची की स्थिति में सौम्या जो है कितने पद ऊपर बैठी हुई है, आप ये भी बता सकते हैं। प्रश्न ऐसे ही बन सकते हैं। तो देखिए अब टोटल पर्सन आपको दे दिया है, एक की कंडीशन हमको मिल गई है, कृष्णा की कंडीशन नीचे से मिल गई है, प्राची मिडिल में आ गई, अर्थात प्राची है 21 नंबर पे, कृष्णा कृष्णा नीचे से 8वें नंबर पे। अच्छा प्राची के नीचे कितने व्यक्ति बैठे होंगे, प्राची के नीचे 20 व्यक्ति बैठे होंगे, हमको यहाँ पता चल गया, क्योंकि प्राची 20 नंबर बैठी पता है हमको। अब प्राची के नीचे जब 20 व्यक्ति बैठे हैं और कृष्णा जो है ये नीचे से 8वें नंबर पे है, अब जब नीचे से 8वें नंबर पे तो ऊपर से कितने नंबर पे होगा, ये ऊपर से 12वें नंबर पे ही तो होगा, ऊपर से क्या होगा, ये 12वें नंबर पे होगा, तभी तो ये 8 करने पे 20 आएगा। तो ऐसे भी प्रश्न आपसे बनेंगे, उसे बोल सकता है कि सौम्या कृष्णा से कितने नंबर ऊपर है, तो वो भी आप निकाल सकते हैं। तो ऐसे प्रश्नों को केवल एक फिगर के माध्यम से ही आपको बनाना है, और ये काम थोड़ी सी स्पीड में करना है। देखिए यहाँ पे अगर ये 21 नंबर पे आपको दे दिया है, तो 21 नंबर से जो है कृष्णा जो है प्राची से 12 स्थान नीचे बैठेगी। प्रश्न लिखेंगे 12 स्थान, आपको ऑप्शन देगा 12 13 14 15, तो 12 पे आपको टिक करके अपना आंसर सेट कर लेंगे। तो ये टाइप है एक व्यक्ति के सापेक्ष दूसरे व्यक्ति की स्थिति निकालना। देखिए हमने प्राची के सापेक्ष कृष्णा की स्थिति निकाल दी है। अब जो हम लोग नेक्स्ट टाइप पढ़ेंगे, ऐसे प्रश्न बहुत सारे हैं, हम क्वेश्चन प्रैक्टिस में बहुत सारे प्रश्न कराएंगे आप सभी को। तो अब देखिए नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। नेक्स्ट टाइप पे है टाइप नंबर 5 है, एक व्यक्ति को बाएं या दाएं खिसकाने पे उसकी पूर्ववर्ती स्थिति ज्ञात करना। व्यक्ति को बाएं या दाएं खिसकाने पर उसकी पूर्ववत स्थिति ज्ञात करना। ये सारे प्रश्न बन रहे हैं आपके रैंकिंग से ही बन रहे हैं कि आदमी आगे जा रहा है पीछे जा रहा है, इस तरह से कंडीशन बन रही है। एक व्यक्ति को बाएं या दाएं खिसकाने पे उसकी पूर्ववत की स्थिति ज्ञात करना। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन कैसे बनेंगे, क्वेश्चन आपको ऐसा मिलेगा कि एक पंक्ति में 40 लोग हैं, एक पंक्ति में 40 लोग हैं, सौम्या का स्थान बाएं से 4 स्थान खिसका दिया जाता है।
सौम्या अब बाएं से कहाँ पे है हमको पता नहीं है, लेकिन हमारे तो सौम्या मान लीजिए यहाँ पे है, ये पता नहीं है कि सौम्या बाएं से कहाँ पे है। बोला कि सौम्या के स्थान 4 स्थान खिसका दिया जाता है, तो हमने 1 2 3 4 खिसका करके हमने चौथा स्थान भी इसको रख दिया सौम्या को। 4 स्थान खिसका दिया जाता है, तो देखिए 1 2 3 4 खिसका करके हम पांचवें पे रखेंगे इसको, 4 स्थान आगे खिसका दिया जाता है। तो देखिए सौम्या अब कहाँ बैठ गई है, सौम्या अब यहाँ पे आ गई है। पहले सौम्या यहाँ पे थी, तो देखिए पहले सौम्या यहाँ पर थी, अब सौम्या यहाँ पे आ चुकी है, क्योंकि 1 2 3 4 हमने खिसका करके यहाँ कर दिया। अब बोलेगा आपसे कि सौम्या जो है अब बाएं से 25वें नंबर पर आ गई है। पहले कहाँ थी हमको नहीं पता था, लेकिन 4 स्थान खिसका देने के बाद सौम्या जो है बाएं से 25वें स्थान पर आ गई है। या तो आपको दाएं से भी बोल सकता है कि सौम्या दाएं से इस नंबर पे आ गई है। अब बताइए कि बाएं से उसकी पहले की स्थिति क्या होगी। जब बाएं से उसकी पहले की स्थिति पूछेगा तो 1 2 3 4 नंबर हम माइनस कर देंगे, तो 25 माइनस 4 कर देंगे, तो ये कितना आएगा, 21 नंबर पे आएगा, 21वां स्थान। सौम्या पहले जो थी वो 21वें स्थान पे थी। अब आपसे बोल देगा कि सौम्या की पूर्ववत से दाएं की स्थिति निकालिए। सौम्या की पूर्ववत से दाएं की स्थिति, ऐसा ही प्रश्न बन सकते हैं, स्थिति निकालिए। अब देखिए यहाँ पे, अब पहले हमको जब पूर्ववत से बोल दिया तो हमको पहले ये कंडीशन तो निकालनी ही पड़ेगी कि पहले स्थिति क्या थी। 4 स्थान खिसकाने से पहले जो है उसकी स्थिति 21 थी, तभी तो 25 पे आ गई। अब 21 हमने निकाल लिया। अब इस पूर्ववत से दाएं की स्थिति अब हम लोग दाएं से निकालेंगे, तो राइट से निकालने का फॉर्मूला हमारे पास है टोटल पर्सन माइनस लेफ्ट प्लस 1। हमने बताया था आपको, तो टोटल पर्सन 40 है आपके पास, माइनस लेफ्ट करेंगे 21 प्लस 1 करेंगे, तो ये आपके पास कितना आएगा, 40 माइनस 20 बराबर कितना, 20। तो ये राइट से कितने नंबर पे है, ये राइट से है आपके पास 20वें नंबर पे। बाएं से ये 20वें नंबर पे है, और दाएं से 20वें नंबर पे है, और बाएं से ये 21वें नंबर पे है। तो 20 प्लस 21 41 माइनस 1 कर देंगे, तो कुल मिलाकर पर्सन 40 आ जाएंगे। तो ऐसी कंडीशन भी आपको क्वेश्चन में बनेंगे। ये टाइप 5 था कि किसी एक व्यक्ति की स्थिति को खिसकाने पे, बाएं या दाएं खिसकाने पे उसकी पहले की स्थिति ज्ञात कीजिए, या उसकी दाएं या बाएं से स्थिति ज्ञात कीजिए। कंडीशन बनती है क्वेश्चन को देख करके। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट टाइप पढ़ते हैं। नेक्स्ट टाइप जो हमारा है कि किसी एक व्यक्ति का स्थान किसी दो व्यक्तियों के आपस में स्थान परिवर्तित करने पे उसकी स्थितियां ज्ञात कीजिए। देखिए अगला प्रश्न जो बन रहा है हमारा, किसी दो व्यक्ति की, टाइप 6 है। एक टाइप हम लोग को और पढ़ना है इसके बाद, जो कि बड़ा और छोटा क्रम को दर्शाने के लिए करते हैं हम लोग। तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेंगे, उससे हमारा काम हो जाएगा। एक ही टाइप में हम ये पूरा खत्म कर लेंगे। देखिए अब ये क्या है हमारा, एक व्यक्ति की स्थिति, दो व्यक्ति की स्थिति। यहाँ पे दो व्यक्ति रहेंगे, दो व्यक्तियों की स्थिति। अब हम यहाँ पे एक व्यक्ति की स्थिति परिवर्तित कर रहे थे, अब यहाँ पे हम लोग दोनों व्यक्ति की स्थिति परिवर्तित करेंगे। स्थिति परिवर्तित करने पर नए जगह से स्थान निकालिए, स्थान निकालना है। ठीक है, अगर दो व्यक्ति आपको दिए हुए हैं, जैसे प्रश्न यहाँ पे कैसे बनेगा, क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, क्वेश्चन यहाँ पे ऐसे बनेगा कि सोहन या मोहन दो व्यक्ति हैं, बोलिए राम या श्याम दो व्यक्ति हैं, हमने अपने मन से ले लिया। चलिए यहाँ पे हम एक श्री बना देते हैं। श्याम जो है, चलिए मोहन सोहन लेके चलते हैं, तो मोहन जो है बाएं से, मोहन लेफ्ट टू 20 नंबर, यहाँ पे 20वें नंबर पर है। सोहन जो है, ये राइट से ये 42 नंबर पे है। बोल रहा है कि मोहन जो है बाएं से 20वें नंबर पे है, और सोहन जो है दाएं से 42वें नंबर पे है। अब यदि मोहन और सोहन अपने स्थान को परिवर्तित कर देते हैं, अर्थात अब सोहन जो है यहाँ पे आ जाएगा। सोहन किस नंबर पे आ गया, बाएं से सोहन 20वें नंबर पे आ गया। मोहन कहाँ पे आ गया, मोहन यहाँ पे आ गया, अर्थात मोहन जो है दाएं से 42वें नंबर पे आ गया। तब जा करके सोहन की दाएं से स्थिति आपको दे देगा। तब जाकर के बोल दिया सोहन जो है दाएं से
40वें नंबर पे आ गया, तब जाकर के सोहन दाएं से 50वें नंबर पे आ गया मान लीजिए, तब जाकर के सोहन जो है दाएं से 50वें नंबर पे आ गया, 15 नंबर, सोहन राइट टू 15 नंबर। अब हमको सोहन का लेफ्ट से मिल चुका है हमको कि सोहन जो है लेफ्ट से 20वें नंबर पे है। अब सोहन जो है राइट से किस नंबर पे आ गया, ये 50 नंबर पे आ गया। अब पूछेगा कि टोटल पर्सन कितने हैं। टोटल पर्सन निकालने के लिए मैंने आपको बताया था कि एक ही व्यक्ति की स्थिति दोनों तरफ से मिलनी चाहिए हमको। क्वेश्चन फिर से ध्यान समझेंगे। एक पंक्ति में मोहन जो है बाएं से 20वें नंबर पे है, सोहन जो है दाएं से 42वें नंबर पे है। जब वो अपने स्थान को आपस में परिवर्तित करते हैं, अर्थात सोहन जो है मोहन के स्थान पे आएगा, मोहन जो है सोहन के स्थान पे आएगा। अब जब इन्होंने अपना स्थान परिवर्तित कर लिया तो जाहिर सी बात है सोहन अब क्या हो गया है, सोहन बाएं से 20वां हो गया है और मोहन जो है दाएं से 42वां हो गया है। लेकिन अब एक लाइन यहाँ पे आपको और ऐड किया, क्या ऐड किया, बोल रहा है कि सोहन जो है अब इस कंडीशन में जो सोहन है वो दाएं से 50वें नंबर पे आ गया। जब 50वें नंबर पे आ गया तो सोहन की स्थिति बाएं से तो 20वीं मिली है हमको, सोहन की स्थिति लेफ्ट टू 20 नंबर मिला है, राइट टू कितना मिल गया, राइट टू 50 मिल गया, -1 कर देंगे, अर्थात 69 स्टूडेंट हैं कि मिला करके 69 स्टूडेंट पूरे इस लाइन में है, इस रो में है, उन 69 स्टूडेंट है। अब देखिए एक प्रश्न तो आपको यही बन सकता है कि टोटल पर्सन कितने हैं, 69 है, यहाँ बता सकते हैं हम लोग। लेकिन अगर आपसे ये पूछ दिया कि अब बताइए कि मोहन की स्थिति, मोहन का तो अब हमको दाएं से मिल गया है, लेकिन मोहन की स्थिति बाएं से बताइए क्या होगी, तो आप कुल पर्सन निकाल दिए हैं 69, बाएं से स्थिति निकालनी है, दाएं से स्थिति तो 42 है, -1 कर देंगे तो निकल जाएगा 69 माइनस 41, तो ये निकल जाएगा 9 में से 4 1 गया 8, 6 में से 28। तो जो मोहन की स्थिति है बाएं से, मोहन की स्थिति बाएं से कितनी निकल जाएगी, ये 28 नंबर पे आ जाएगा, ये 28 नंबर पे आ जाएगा। तो ऐसे प्रश्न बनेंगे, आपको फिगर बना करके काम करना है, ज़्यादा परेशान नहीं होना है। एक दो बार फिगर बना के प्रैक्टिस करेंगे तो सारे प्रश्न आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये सब प्रश्न मैंने डाटा अपने मन से लिया है, इसलिए थोड़ा सा करने में समस्याएं हुई हैं, लेकिन जो आपको एग्जाम में डाटा देगा वो बहुत ही सिंपल देगा, जाहिर सी बात है सिंपल तरीके से आप मैच कर सकते हैं। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा आप सभी से, इसका टाइप 7 जिसमें बड़ा और छोटा किया जाएगा। एक वीडियो के बाद फिर हम लोग जो नेक्स्ट वीडियो लेकर के आएंगे उसमें हम लोग क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। तो हर एक टॉपिक में मैं 2-2 3-3 क्वेश्चन स्क्रीनशॉट के माध्यम से आप सभी को किन किन एग्जाम में पूछा गया है उनके बारे में चर्चा करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।